देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माता के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा के बारे में। माता की पूजा विधि क्या है, माता का प्रिय रंग कौन सा है, कौन से भोग लगाने से माता शीघ्र प्रसन्न होती है, माता को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का जाप आज के दिन करना चाहिए, तथा माता का स्वरूप क्या है, तथा माता के पूजन से भक्तों को किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। यह पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको नवरात्रि के चौथे दिन के पूजा से संबंधित इस एक वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन 6 अक्टूबर दिन रविवार को सूर्योदय का समय 6:24 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:05 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:45 से लेकर सुबह 5:36 तक। अमृत काल का समय होगा दोपहर 2 बजे 2 मिनट से लेकर शाम 4:01 पर और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:85 से दोपहर 12:33 तक। इस दिन राहुकाल का समय होगा शाम 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा सुबह 5:30 से लेकर सुबह 6 बजे तक 1 तक, और शाम के पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा शाम 6 से लेकर शाम 7 तक। दोस्तों, मां दुर्गा के चौथी शक्ति को हम सभी मां कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण मां परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सभी अभिष्ट चिंतन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को मां कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। मां दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती है। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मां दुर्गा के चौथे रूप ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसलिए मां का नाम कुष्मांडा देवी परा। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधियारा था और मां ने अपनी हल्की मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर डाली। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति व क्षमता केवल इन्हीं के पास है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दिव्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोक हैं और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। मां का स्वरूप कैसा है? मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना जाता है। मां कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण किए हुए हैं। मां कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है। मां कुसुमा का यह दिव्य रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। नवरात्रि के चौथे दिन हम सभी माता की पूजा अर्चना करते हैं। माता के पूजा में विशेष करके पीले रंग का पुष्प अगर माता को अर्पित किया जाए तो माता प्रसन्न होती है। मां का प्रिय रंग पीला है, तो यदि आप माता को कोई वस्त्र अर्पित करना चाहते हैं तो पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। साधक को स्वयं नवरात्रि के चौथे दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही माता को आज के दिन पीले रंग का केसर वाला पेठा चढ़ाना चाहिए, उसी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही आज के दिन माता को मालपुए का विशेष भोग लगाया जाता है और बतासे भी चढ़ाए जाते हैं। तो आज के विशेष भोग में आप माता को पीला पेठा, मालपुआ और बताश का भोग लगाए। इसके अलावा आप अन्य जो भी फल वगैरह, मिठाई वगैरह अर्पित करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन कौन से मंत्र का जाप करें? तो मां कुष्मांडा का जो बीज मंत्र है वह है कुष्मांड ए ह्रीम देव नमः। इसके अलावा आप माता की पूजा के लिए ओम कुष्मांडा नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। माता की पूजा विधि क्या है? तो नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर प्रतिदिन आप जिस स्थान पर माता की पूजा करते हैं, माता के जिस स्वरूप में भी चाहे आपने स्थापना किया हो, उसी में आप माता कुष्मांडा का ध्यान करके माता के बताए गए मंत्रों से माता की पूजा करें। विधि पूर्वक माता को स्नान कराएं, चंदन, अक्षत, विलोपत्र, पुष्प, माला, भोग,
धूप दीप इत्यादि से माता की पूजा अर्चना करने के पश्चात माता के बताए गए मंत्रों का जाप करें। और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो पहले पाठ पूर्ण कर लें। इसके बाद माता के इस मंत्र का जाप करें, या फिर माता की कथा को भी आप श्रवण कर सकते हैं, आज के दिन पढ़ सकते हैं। और अंत में माता कुष्मांडा की आरती करें। आरती करने के पश्चात माता के नाम का जयकारा लगाए तो नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता की पूजा विधि विधान से करने से भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह देवी आदियोद्य से मुक्त करती हैं और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।